हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। रवि बस में बैठा बाहर के दृश्य देख रहा था। सर्दियों की शाम ढलने लगी थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था। तभी रवि के मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल पर दृष्टि डाली, उसकी मम्मी का फ़ोन था। बस कितनी देर में मनाली पहुँचेगी? उसने फ़ोन उठाने से पहले कंडक्टर से पूछा। साहब, 1 घंटे में बस अड्डे पहुँच जाएंगे, कंडक्टर ने जवाब दिया। रवि ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, बस 1 घंटे में मनाली पहुँचने वाला हूँ। सर्किट हाउस पहुँचकर आपको फ़ोन करता हूँ। 1 घंटे से कुछ ज़्यादा समय में बस मनाली पहुँची। बस से उतरते समय उसने परिचालक से सर्किट हाउस का रास्ता समझ लिया था। 10 से 15 मिनट का पैदल का रास्ता था, इसलिए अपना बैग कंधे पर तान कर वह पैदल ही चल दिया। 5 से 7 मिनट रास्ते में रौनक थी। उसके बाद रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। अंधेरा हो चुका था। सर्द हवाएं साए साए करते हुए कानों से टकराई। वो 15 मिनट भी चल चुका था। पहाड़ी रास्ते की वजह से उसके सांस फूलने लगे थे। थोड़ा और चला तो उसे एक कब्रिस्तान दिखा। कुछ कदम चला तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़क की एक ओर कब्रिस्तान था और दूसरे ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। धुंध पड़नी शुरू हो चुकी थी और ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, पर कब्रिस्तान की एक छोटी सी दीवार के पीछे कई कब्रें और उस पर चमकती हुई क्रॉस दिखाई दे रहे थे। रवि को थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। इस सर्द हवा में भी उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें महसूस की। उसने अपना माथा झटका और चलना शुरू किया। उसे फिर अपनी बाईं तरफ पेड़ों के पीछे हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उसने अंधेरे में खूब घूर घूर कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह वापस सड़क की तरफ मुड़ा। तभी उसके सामने 6 फुट का एक आदमी अचानक प्रकट हो गया। वह भारी आवाज़ में बोला, डू यू हैव लाइटर जेंटलमैन? रवि एकाएक उसे देखकर बुरी तरह डर गया। रवि ने ध्यान से देखा तो वो एक अंग्रेज था। उसके गोरे चेहरे पर नीली आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। फिर बोला वो, जेंटलमैन, डू यू हैव लाइटर? रवि ने उसे कांपते हुए हाथों से लाइटर निकाला। अंग्रेजों ने सिगार का पैकेट निकाला, एक सिगार अपने मुंह में लगाया और पैकेट रवि के आगे करके बोला, डू यू हैव स्मोक? अंग्रेज ने पूछा। डोंट हेजिटेट, अंग्रेज बोला। रवि ने ले लिया और दोनों के सिगार जलाए। अंग्रेज कस लेता हुआ बोला, इस एरिया में तुम पहले नहीं दिखा। अंग्रेज के ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मेरा नाम रवि है। सर्किट हाउस जा रहा हूँ, रवि ने बताया। जेंटलमैन, पिछले मोड़ पर लेफ्ट लेना था, तुम राइट ले लिए। नेवर माइंड, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। इस कब्रिस्तान से शॉर्टकट है, जिसे 5 मिनट में तुम वहाँ पहुँच जाओगे। वैसे मेरा नाम जॉर्ज विलियम्स है। आई एम ए सिविल इंजीनियर इन PWD। और उसने बोला अपने साथ चलने के। रवि हिचकिचाया और कोई विकल्प नहीं था। वह दोबारा रास्ता भटकने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए अंग्रेज के साथ चल दिया। सड़क पार करके कब्रिस्तान के गेट पर एक पुराना लोहे का गेट था। जॉर्ज ने उसे धक्का दिया तो वह बड़ी तेज आवाज़ के साथ खुल गया। जॉर्ज बताने लगा कि वह कई सालों से इसी शहर में रहता है। तभी एक अंग्रेज औरत भागते हुए आई। वो ज़ोर ज़ोर से पीटर पीटर चिल्ला रही थी। इस भयानक कब्रिस्तान में इतनी रात को एक औरत को देखकर रवि को बहुत हैरानी हुई। आप लोगों ने 6 से 7 साल के बच्चे को जाते देखा? मेरा बेटा पीटर हाथ छुड़ाकर भाग गया। वो 6 साल का है, औरत बोली। रवि ने कहा, नहीं। इससे पहले वह कुछ पूछता, वो पीटर की आवाज़ देते आगे बढ़ गई और थोड़ी दूर आगे जाके अंधेरे में गायब हो गई। अंग्रेज ने पलट कर देखा तो जॉर्ज भी गायब था। अब रवि की हालत खराब हो गई। उसकी दोनों तरफ कब्रें थीं, जिस पर बड़े बड़े क्रॉस बने हुए थे। धुंधली रात में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसके आसपास ही हो। उसकी कमीज पसीने से गीली हो चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा तो उससे दाईं तरफ एक कब्र दिखाई दी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों पर जॉर्ज विलियमसन लिखा था। उसके नीचे 1875 से 1930 लिखा था। इसका मतलब जॉर्ज विलियमसन की मौत 1930 में हो चुकी थी। अरे, यह कोई दूसरा होगा। उसने अपने मन को समझाया और आगे बढ़ा। थोड़ी आगे
बढ़ा तो उसने 40 से 45 साल का आदमी नजर आया जो जमीन को में गड्ढा खोद रहा था। रवि उसे आवाज़ दी, भाई साहब ये सर्किट हाउस के लिए रास्ता किधर से जाता है? सर्किट हाउस जाना है तो कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ये कब्रिस्तान चारों तरफ से बंद है, एक ही गेट है जिससे आप आए होंगे। बाहर निकलकर शहर से दूसरी तरफ 200 मीटर की दूरी पर सर्किट हाउस है। पर मुझे एक अंग्रेज मिला था, उसने मुझे कहा कब्रिस्तान अंदर से एक शॉर्टकट है। उसने तुमसे लाइटर मांगा होगा? मजदूर ने पूछा। यह सुनकर रवि की हालत खराब हो गई। कांपते हुए आवाज़ में उसने कहा, हाँ। मजदूर हंसा। वह पिछले 90 सालों से लोगों से लाइटर मांग रहा है और उन्हें सिगार पीने के लिए ऑफर करता है। उसे मरे हुए 90 साल हो गए हैं और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है। रवि बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। तभी उसने पूछा, अरे मैंने एक औरत को भी अभी अंदर आते देखा था, उसने अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। पीटर की माँ की बात तो नहीं कर रहे साहब? मजदूर बोला। रवि ने कहा, हाँ। क्या बच्चा यहाँ अंदर रात को खो गया है? मजदूर हंसा। साहब किन लोगों की बातें कर रहे हो आप? यह तो पिछले 50 साल से यहाँ ऐसे ही भटक रहे हैं। ये कब्रिस्तान है साहब। अब मुझे ही देखो, 60 साल हो गए कब्र खोदते हुए, पर यह पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रवि के माथे पर पसीना ही पसीना था। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज, वह औरत और 6 साल का बच्चा और मजदूर जोर जोर से हंस रहे थे। रवि की आंखें बंद हुई और ज़मीन पर गिर गया। सुबह हुई तो रवि ने अपने आप को एक पलंग पर लेटे हुए पाया। उसके साथ में एक 50 साल का एक पतला दुबला वृद्ध था। रवि ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? रवि ने चारों तरफ घूर घूर कर देखा तो वो एक कमरे में था, ना कि कब्रिस्तान में। घबराई हुई आवाज़ में रवि ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? साहब आप आधी रात को कब्रिस्तान बेहोश पड़े हुए मिले थे, तो आपको उठाकर यहाँ लेके आए। शायद आपने रात को ज़्यादा ही पी ली थी, इस वजह से आप बेहोश होकर गिर गए। रवि बोला, नहीं। अरे कहीं अंग्रेज ने सिगार पिला दी थी क्या? मजदूर ने पूछा। तुम जानते हो उसे? जी हाँ साहब, जॉर्ज को कौन नहीं जानता। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ का सिविल इंजीनियर था। उसे ही पहाड़ों में सड़क बनाने का काम दिया गया था। उसने कई सालों तक यहाँ पर काम किया। फिर वह एक सुरंग में सड़क बना रहे थे, तभी एक हादसे में उनके ऊपर पत्थर गिर गया और उससे उनकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और रात को आते जाते लोगों से लाइटर मांगता है और उन्हें सिगार ऑफर करता है, और जो उसकी सिगार पी लेता है रात भर कब्रिस्तान में भटकता रहता है। पीटर और उसकी माँ? मैंने पूछा। 6 साल का बच्चा था पीटर। एक दिन वह माँ कहाँ छुड़ाकर भागा और उसकी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ सहन नहीं कर सकी और उसकी भी अगले दिन मौत हो गई। तभी से वह दोनों रात भर कब्रिस्तान में भटकते रहते हैं। और वह जो कब्र खोद रहा था वह वृद्ध कब्रिस्तान में काम करता था। एक दिन रात को कुछ चोर कब्रिस्तान में घुस गए। उन्होंने शराब के नशे में उसको मार दिया और कब्रिस्तान के पीछे वाली खाई में फेंक दिया। वह तभी से वहाँ पर रात भर अपने लिए कब्र खोदता रहता है। मुझे यहाँ लेकर कौन आया? रवि ने पूछा। मैं भी पिछले 40 साल से उसी सड़क पर घूम रहा हूँ। अगर कोई कब्रिस्तान का रहस्य जानकर बेहोश हो जाता है तो मैं उसे अपने घर ले आता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान का रहस्य जानने के बाद कोई इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। दोस्तों कहानी कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।